सब्सक्राइब करें हॉरर टेल्स चैनल को और हर हफ्ते फ्राइडे को देखिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कर लो यार, क्या जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रात के करीब 10 बज गए थे। रीमा काम कर रही थी। रीमा को अपना काम पूरा करना पसंद था, चाहे कितनी रात हो जाए। रीमा काम करके घर के लिए निकलने ही लगी थी, तभी मयंक आके उससे बात करने लगा। मयंक मन ही मन रीमा को पसंद करता था। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी मयंक के दादाजी, जो कि रीमा के बॉस थे, रीमा मयंक के दादाजी के कपड़े की दुकान पे काम करती थी। दादाजी के आने के बाद उन्होंने देखा मयंक और रीमा दोनों बात कर रहे हैं हंसते हंसते, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने मयंक और रीमा को बहुत खैरी खुटी सुनाई और बोला, इतना बात मत किया करो। मालिक और नौकर के बीच जितना रिश्ता रहना चाहिए उतना ही रहे। ये बोल के वो अंदर चले गए। तभी रीमा बहुत परेशान हो गई और उसका मन उदास हो गया। तभी मयंक उसको समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, दादाजी चाहे कुछ भी बोले, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। रीमा को उदास देखे मयंक तभी उसको एक कोट पहना देता है, पर रीमा को याद आ जाता है दादाजी ने उस कोट को हाथ लगाने के लिए मना किया था। पर मयंक ने बोला, तुम पहन लो, दादाजी कुछ नहीं बोलेंगे। तभी मयंक के दादाजी वहां फिर आ जाते हैं और वो उस कोट को पहने हुए रीमा को देख लेते हैं, पर वो एकदम घबरा जाते हैं और वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तभी रीमा बोलती है, शायद सेठ गुस्सा हो गए हैं, मुझे ये कोट को रख देना चाहिए। पर मयंक बोलता है, तुम इसको पहने रखो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से जाओ घर। फिर रीमा मयंक दोनों अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। रीमा अपने कमरे में जाके पहुंचती है। उसको एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि शायद कोई उसके पास है, और वो अचानक से देखती है एक अलग सी औरत। रीमा जब देखती है तो उसके सामने एक अजीब सी औरत खड़ी हुई होती है। वो डर जाती है और वो घबरा के पीछे हट जाती है। फिर वो औरत बोलने लगती है, आज मैं आज़ाद हूँ और मैं मयंक और उसके परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, अपना बदला पूरा करूंगी। वहीं दूसरी ओर मयंक के दादाजी एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं, रीमा नाम की एक लड़की ने वो कोट पहन लिया है जो कपड़े की दुकान पे था। और वो तांत्रिक तभी बोल उठता है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अपना बदला पूरा करके ही रहेगी। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम चले जाओ यहाँ से। अब जो होगा भगवान के ऊपर, जो सही होगा वही होगा। यहाँ रीमा उस औरत को देख के और उसकी बातें सुन के डर जाती है और वो मयंक के पास जाती है और मयंक को सब कुछ बोलने लगती है। पर मयंक उसको समझा देता है, तुम थकी हुई थी, बहुत देर तक काम कर रही थी, शायद वहम होगा, तुम जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, तुम जाके सो जाओ। पर जब रीमा सो गई तब उसको एक सपना आया कि वो अजीब सी औरत उसके भाई के पास गया था और मयंक के भाई को उसने मार दिया, उसकी गला दबा के उसको वहीं खत्म कर दिया। फिर रीमा सपने में देखती है, जिस तरह उस औरत ने मयंक के भाई को मारा था उसी तरह उसकी भाभी को भी मार दिया और घर में जितने लोग थे एक एक को मार दिया उसने। फिर
वह मयंक के दादाजी को मारने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। पर रीमा की सपना वहीं टूट गया और वो मयंक के घर की तरफ दौड़ लगाने लगी। तभी बाहर उसको उस तांत्रिक के साथ मुलाकात हुआ। फिर तांत्रिक ने रीमा को देख के ही बोलने लगा, तुम ही वही लड़की हो जिसने वो कोट को पहना है। तुम ही उस औरत को मार सकती हो, उसकी आत्मा को शांति दे सकती हो। बस ये याद रखना, पंचतंतुओं से शुरू हुआ शरीर पंचतंतुओं में मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को तभी ही शांति मिलेगी। पर रीमा को कुछ समझ नहीं आया और वो फिर मयंक के पास गई और मयंक को सब कुछ बोला। पर तब तक बहुत देर हो गया था। मयंक सबकी मौत पे रो रहा था। फिर वो तांत्रिक ने रीमा को जिस जगह पे जाने के लिए बोला था, रीमा वहां चल दी। पर जब रीमा वहां पे पहुंची तो उसने देखा तांत्रिक और उस औरत के बीच बातचीत हो रही थी। वो तांत्रिक को मारने के लिए उतारू थी और उसने तांत्रिक को भी मार डाला। तभी रीमा ने सवाल पूछा उससे, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या हासिल हो रहा है? मयंक के दादाजी मेरे पिताजी है। मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई थी और इसी वजह से मेरे पिताजी मुझको मनुष्य समझते थे और वो मुझे कभी प्यार नहीं किया। जैसे जैसे उनके साथ कुछ बुरा होता गया वो समझते रहे मैं मनुष्य हूँ और मेरे वजह से उनके साथ सब बुरा हो रहा है। पर कुछ दिनों बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा और उन्होंने ये कपड़े की दुकान ओपन किया। जिस दिन इनॉग्रेशन थी मैं वहाँ खुद को रोक नहीं पाई और मैं उस दुकान में चली गई। तभी मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ देखा और बोलने लगे, तू मनुष्य है, तू क्यों यहाँ आई है? अब क्या इसको भी डुबाएगी? मुझे बहुत बुरा भला बोला। फिर मैं वहाँ से चली आई। पर मेरी किस्मत ही खराब थी। उसी दिन रात को ही दुकान में चोरी हो गई और मेरे पिताजी ने समझा मेरे वजह से उनकी लॉस हुई फिर से और वो मुझे कहीं ले गए। और मैंने देखा वहाँ पे तांत्रिक ने बोला, अगर तुम मुसीबत से छुटकारा चाहते हो तो इस लड़की को बलि दे दो। और मेरे पिता ने वही किया, मुझे बलि दे दिया और मेरे आत्मा को इसी कोट में बंद कर दिया ताकि मैं किसी से कुछ बदला ना ले सकूं। पर मयंक ने एक अच्छी चीज की, वो कोट को तुमको पहना दिया। जब तुम्हारे शरीर में वो कोट गया तो मैं आजाद हो गई और मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ। तभी वहीं पे मयंक आके पहुंच जाता है और वो मयंक को मारने के लिए बढ़ती है। तभी रीमा पूछती है, मयंक ने कुछ गलत किया नहीं तो तुम उसको क्यों मार रही हो? तो फिर उस औरत ने जवाब दिया, वो उसी वंश का है और मैं उस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे बदला चाहिए और इसको मारते ही मेरी बदला पूरा हो जाएगा। ऐसे ही सोच के वो औरत मयंक को मारने लगी। तभी रीमा सोच में पड़ गई और रीमा समझ गई तांत्रिक की बातें। उसको समझ आ गया था इस कोट में ही उसकी आत्मा को बंद किया गया था और तभी उसने उस कोट को आग में डाल दिया और जैसे ही कोट आग में गया वैसे ही वो औरत जल गई और उसकी आत्मा निकल गई वहां से। और इसी तरह रीमा ने मयंक को बचा लिया। पर क्या सच में वो औरत चली गई? क्या सच में सब ठीक हो गया? क्या सच में उस औरत की बदला पूरा हो गया?